राजकुमार भाटी इसलिए वो नैरेटिव गढ़ा जाता है, मीडिया में भी तस्वीर किसानों की क्या दी जाती है कि परेशान करने के लिए आ गए, ये बॉर्डरों पर फिर जाम लगा दिया, किसान को वहां रोका गया, किसान कह रहा है भाई दिल्ली आने दो, दिल्ली आके बात कर लो। आज जो बात हो रही है, चार केंद्रीय मंत्री, 2 पंजाब सरकार के मंत्री अगर बात कर रहे हैं, ये बात करने में ये किसान कोई पाकिस्तान के हैं, ये भारत के हैं ना, ये बातचीत करने में भी इतनी झिझक और इतना वक्त क्यों लग जाता है? संदीप जी, अब तक का अनुभव तो हमारा ये बताता है कि सरकार जो बातचीत करती है किसानों से, वो केवल समय टालने के लिए करती है, समय व्यतीत करने के लिए करती है। सरकार की नीयत किसानों के प्रति ठीक नहीं है। मीडिया तो, जिस मीडिया का आप जिक्र कर रहे हैं और जिसे हम भी अच्छी तरह देखते हैं, वो तो केवल तब किसानों पर चर्चा करता है, कम से कम आप किसानों की समस्या पे तो चर्चा कर रहे हैं। वे तो ज़्यादातर चैनल तो उस समय चर्चा करते हैं जब उन्हें किसानों को गाली देनी होती है, उन्हें आतंकवादी सिद्ध करना होता है, विदेश के एजेंट सिद्ध करना होता है, और बिके हुए किराए के पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये चैनल भाषा बोलते हैं। आदरणीय केसी त्यागी जी ने बहुत ईमानदारी से और बहुत कायदे से जो बात प्रस्तुत की कि ये विकास का असंतुलन है और इससे देश बर्बाद हो जाएगा अगर इस असंतुलन को न रोका गया। मैं कम से कम त्यागी जी की इस बात के लिए तो प्रशंसा करूंगा कि वो विचारों के मामले में ईमानदार हैं। और जब वो बोल रहे थे तो मुझे तो आदरणीय उदय प्रताप जी की 2 पंक्तियां याद आ रही थी कि इस दौर में कोई ना जुबा खोल रहा है, तुझको ही क्या पड़ी है जो सच बोल रहा है। ये सच्चाई है। हम डॉक्टर लोहिया, चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर चलने वाली पार्टियां रहे हैं। डॉक्टर लोहिया सप्त क्रांति की बात करते थे, जहाँ जहाँ असंतुलन है, जहाँ जहाँ गैर बराबरी है, उसको दूर करने की बात करते थे। आज सबसे भयंकर गैर बराबरी देहात और शहर में और किसान के साथ जो अन्याय है वो हो रही है। अगर किसान इसी तरह बर्बाद होगा तो ये देश बर्बाद होने से नहीं रुक पाएगा। मौजूदा निजाम या मौजूदा सरकार को ही जिम्मेदार क्यों माना जाए? राजकुमार भाई 1 मिनट सुनिए ना। अभी केसी त्यागी साहब ने गन्ने की कीमतों का, क्योंकि जिस इलाके से आप आते हैं, मैं आता हूं, और केसी त्यागी साहब आते हैं, वो एक ही इलाका है, गन्ना यहाँ का सबसे प्रमुख क्रॉप है। भाई स्टेट एडवाइज प्राइस का रुपया नहीं बढ़ा, पर ये तो सारी सरकारों का शगल है ना। चुनाव आने वाले होते हैं तब कर देंगे, अब वो चुनाव बीत गए, जब आएंगे 2027 में चुनाव की बारी आएगी तब 20-30 रुपए फिर बढ़ा देंगे। हर सरकार यही करती है क्या किसान के साथ? नहीं, थोड़े बहुत तो सभी जिम्मेदार हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियां हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी तो किसानों की सिंचाई फ्री की कर दी थी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसानों को 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया था। गन्ने का मूल्य भी हर बार बढ़ाया था। 5 साल में हमने जितना बढ़ा दिया था, ये 7 साल में नहीं बढ़ा पाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो नीयत का भी फर्क है। वर्तमान सरकार किसानों के प्रति नहीं नीयत में, अब 1 मिनट उसके प्रति नहीं, फिर इसमें सवाल यहां पर यह भी आएगा, क्योंकि ये सवाल मैं अभय दुबे से बहुत बार पूछ चुका हूं, पर आप भी इंडिया गठबंधन के अहम हिस्सा हैं, तो मुझे ये बताइए 2006 में स्वामीनाथन आयोग बन गया था, रिपोर्ट भी उसकी आ गई थी 2008 तक। उसकी सबसे प्रमुख जो सिफारिश थी C2+50 लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए किसान को, ना आपने लागू की। केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार भी कहती रही हम लागू करेंगे, अब भी कहती है हमने लागू कर दिया। वो C2+50 देती कहां है? हलफनामा दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि C2+50 देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा। 14 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डालने से देश का भट्टा नहीं बैठता। किसानों को मिल जाएगी अगर मेहनत की माकूल कीमत, तो भट्टा बैठ जाएगा। नहीं, अगर केवल पार्टी की सफाई देनी हो तो 1998 के बाद हमारी पार्टी तो केंद्र की किसी सरकार में शामिल रही नहीं है। 1998 के बाद हम किसी सरकार का हिस्सा नहीं रहे और ये केंद्र सरकार का विषय है। लेकिन मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मैं अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं सभी पार्टियों को अब ये निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर किसान को न्याय हम नहीं देंगे, किसान की आय में और बाकी लोगों की आय में इतना अंतर हो गया है संदीप जी। आप सरकारी अधिकारियों की, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देखें कितनी बढ़ी है, आप बाकी लोगों के आय देखें कितनी बढ़ी है।
लेकिन किसान जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित मैं चाकरी, इसका भीख आंकड़ा दे निदान, देता हूं आज 100 राजकुमार भाटी जी। नहीं, यहां पर ये आंकड़ा देना बहुत जरूरी है। मैं आंकड़ा दे देता हूं। देवेंद्र शर्मा बहुत बार आते हैं मेरे कार्यक्रम पर, वन ऑफ द फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं इस देश के। उन्होंने एक अध्ययन किया दर्शकों, 1971 से 2015 के बीच, ये 45 सालों में लगभग, एक अध्यापक की, एक प्रोफेसर की, एक सरकारी कर्मचारी की 150 से 200 गुना, परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, गुना उसकी तनख्वाह बढ़ गई। किसान की आमदनी बढ़ी सिर्फ 21 गुना। तो इसमें तो सब शामिल हो जाते हैं ना। घड़ियाली आंसू हर कोई बहाने को तैयार है, किसान का भला कोई किसी ने किया ही नहीं है दरअसल। राजकुमार भाटी, नहीं, मैं तो तीसरी बार कह रहा हूं इस बात को कि थोड़े बहुत सभी दोषी हैं, लेकिन वर्तमान सरकार तो बिल्कुल ही उदासीन है किसान की समस्याओं के प्रति। और अब हम उस मोड़ पे पहुंच चुके हैं जो आप कह रहे थे, महाराष्ट्र की रिपोर्ट बता रहे थे कि 1 लाख किसान आत्महत्या को तैयार बैठे हैं। अब किसान के बारे में अगर नहीं सोचा गया और बजट का बड़ा हिस्सा किसान के हित में नहीं दिया गया, और एक कुतर्क और करते हैं ये कि अगर एमएसपी देंगे तो हमें इतना पैसा सरकार कहां से लाएगी। आपको केवल बीज का अंतर ही तो वहन करना है, वो भी हर फसल पे नहीं करना है। कई फसलों की कीमत तो एमएसपी और से ज्यादा बाजार में मिल जाती है। सारी की सारी जो फसल MSP सरकार क्यों खरीदे? जो ये व्यापारी, आड़ती, कॉरपोरेट खरीदते हैं वो खरीदें। वो बिल्कुल, वो तो गैर वाजिब एक सवाल उठाए जाते हैं काला सूट गुलाबी अखबार द्वारा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।